दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इस घटना की शुरुआत होती है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक रोहित नाम का व्यक्ति रहा करता था। रोहित बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गाय थी, कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गायें चराकर वापस लौटा तो रोहित ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद रोहित ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुँचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज़ तेजी से चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागिन की नागमणि हो सकती है। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वह उसी समय वहाँ पर मर गया। जब रोहित को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को भी मार दिया है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, वह बहुत ज़्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। दोस्तों, वो नाग सच में मर चुका था। रोहित ने उस नागमणि को अपने जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस मणि के बारे में नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत मेरे पास वापस आ जाए। और दोस्तों, अगले ही पल वे गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में रोहित बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहाँ पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर आ गया था और उसकी यही गलती अब वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक रोहित के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदल कर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और रोहित के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण रोहित बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन रोहित काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब रोहित ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन रोहित को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि रोहित उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर बैठा। उसने उसकी मदद करने की सोची और साथ ही उसकी सुंदरता से रोहित बहुत ही मोहित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और रोहित में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि रोहित को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन रोहित और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो रोहित ने कहा, अरे ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि थी जो रोहित ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर रोहित बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने रोहित से कहा, तुम तो पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उससे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद रोहित ने कहा,
ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और रोहित ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर रोहित कांपने लगा। इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।